हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। 69th बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स का हमारा यह सेशन चल रहा है और अब हम ऑलमोस्ट एंड हो चुके हैं हिस्ट्री के। यह जो हमारा टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट का टॉपिक है, इसके साथ हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का भी टॉपिक है वो एंड हो जाएगा। और आई होप कि हमारा जो ये अभ्युदय सीरीज चला है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ होगा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के इस सीरीज में मैं क्विट इंडिया मूवमेंट को डिस्कस करने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। बात करते हैं अगर हम क्विट इंडिया मूवमेंट का, तो इसे लास्ट मूवमेंट हम बोलते हैं ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल का यह लास्ट मूवमेंट है और इसके बाद इंडिया को फाइनली इंडिपेंडेंस मिल जाता है। अगर हम इस क्विट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च की बात करते हैं तो यह मूवमेंट लॉन्च किया जाता है ऑन 8th of August 1942 बाय महात्मा गांधी। टू एम क्या रहता है? टू एंड द ब्रिटिश रूल एंड लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट। यह महात्मा गांधी के द्वारा 8th of August 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में लॉन्च किया जाता है मुंबई में, और इसका एम रहता है कि ब्रिटिश रूल को एंड करना। अब बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च क्यों किया जाता है। तो चूंकि इससे पहले, जैसा कि आपको मैंने इंडिविजुअल सत्याग्रह पढ़ाया था पहले लेक्चर में, तो अगस्त ऑफर आता है जिसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की जाती है, जबकि इंडियन जो लीडर्स रहते हैं उनका फुल फ्रीडम का डिमांड रहता है। आफ्टर दैट फेलियर ऑफ अगस्त ऑफर एक और मिशन आता है, दैट इज कॉल्ड क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, और ये मिशन भी सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की बात करता है। और चूंकि ब्रिटेन चाहता है कि इंडिया जो है वो सपोर्ट करे ब्रिटेन को इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इंडियन लीडर्स का डिमांड रहता है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फुल फ्रीडम की गारंटी दीजिए, देन ओनली इंडिया कैन सपोर्ट द ब्रिटेन इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और जब क्रिप्स मिशन आता है तो क्रिप्स मिशन में भी सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की ही बात की जाती है, और इस क्रिप्स मिशन के ही अगेंस्ट में यह क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जाता है बाय महात्मा गांधी ऑन 8th of August 1942। और इसी दौरान महात्मा गांधी एक स्लोगन देते हैं, डू और डाई। जो ग्वालियर टैंक मैदान में जब यह लॉन्च होता है तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो। अब या तो इंडिपेंडेंस ले लेना है या इंडिपेंडेंस कोई प्राप्ति में खुद को न्यौछावर कर देना है देश के प्रति। मतलब ऐसा इंटेंशन लोगों में वो जगाना चाहते थे। कॉन्सेप्ट जो नेशनलिज्म का जो भावना है वह जागृत करना चाहते थे। अरुणा असफ अली, पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इज ऑल्सो नोन फॉर होस्टिंग द इंडियन फ्लैग एट ग्वालियर टैंक मैदान। जब यह लॉन्च हुआ था मूवमेंट तो अरुणा आसिफ अली ने फर्स्ट टाइम ये ग्वालियर टैंक मैदान में यह नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था इसी दौरान। अब बात करते हैं, ये तो लॉन्चिंग का मोमेंट हुआ कि यह मोमेंट लॉन्च किया गया था 8th of August 1942 को। और जैसे ही यह मोमेंट चूंकि लॉन्च हुआ था, इसके मेजर जो लीडर्स थे वो सबको गिरफ्तार कर लिया गया था बाय ब्रिटिश अथॉरिटीज। एक ऑपरेशन उन्होंने चलाया था, ऑपरेशन जीरो आवर, और इसके मोमेंट के लॉन्च होते ही मेजर लीडर्स जो थे वो गिरफ्तार हो गए थे। जैसे आप महात्मा गांधी की बात करें तो उन्हें आगा खान पैलेस पुणे में रख दिया गया था, जेल में। अब इसके हम कॉजेज की बात करें कि क्या मेजर कॉजेज था, जैसा कि जस्ट हमने पहले डिस्कस किया, जो इसका सबसे मेजर कॉज था वो फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, जो कि डोमिनियन स्टेटस की बात करता है और इंडियन लीडर्स फुल फ्रीडम की बात करते हैं। इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड वॉर टू विदाउट प्रायर कंसल्टेशन, जैसा कि जस्ट मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन चाहता था कि इंडियन जो लीडर्स है वो सपोर्ट करे ब्रिटेन को इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब ब्रिटेन जो है विदाउट प्रायर कंसल्टेशन ऑफ इंडियन लीडर्स यह डिक्लेयर कर देता है कि इंडिया इज गोइंग टू सपोर्ट ब्रिटेन इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिससे कि लोगों में एक कह सकते हैं कि उसके अगेंस्ट में यह जो है कि बिना कंसल्टेशन के यह डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये भी एक रिसेंटमेंट था लोगों में। प्रीवैलेंस ऑफ एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स, ये जो कि ऑलरेडी था कि ब्रिटेन के कारण ही, ब्रिटेन के जो पॉलिसीज थे उसके कारण एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज थे, तो एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट जो था वो मासेस में ऑलरेडी इनकलकेटेड था। सेंट्रलाइजेशन ऑफ मेनी स्मॉल मोमेंट्स, और ये एक बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स का एक सेंट्रलाइज्ड कह सकते हैं यहाँ पे ग्रुपिंग हुआ, और जिसके कारण ये एक बहुत ही बड़ा मास लेवल का पार्टिसिपेशन का यह मोमेंट बना। इकोनॉमी वाज ऑल्सो सैटर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। अब चूंकि इकोनॉमी था वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका था। इवन ब्रिटेन के पास भी फाइनेंस की इतनी कमी हो चुकी थी कि वह इंडिया में अपने जो कॉलोनीज हैं वहाँ पे अपने वो फोर्सेस को मेंटेन नहीं कर पा रहा था, और यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो कह सकते हैं कि इसके लॉट्स ऑफ इसके कारण थे, लेकिन इमीडिएट कॉज की हम बात करें तो ये फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, जिसमें
डोमिनियन स्टेटस की बात की जा रही थी, वहां पे यह लॉन्च किया जाता है बाय महात्मा गांधी। अब हम बात करते हैं फेजेज ऑफ दिस मूवमेंट की क्या क्या फेज है। तो इसके मेनली 3 फेजेज बताए जाते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट का। कि फर्स्ट फेज जैसे ही यह इमीडिएटली लॉन्च होता है तो इसका जो कंसंट्रेशन एरिया रहता है वह अर्बन रिपोर्ट रहता है, मतलब अर्बन एरिया में ही ज़्यादा यह स्प्रेड करता है। लेकिन इसी फर्स्ट फेज के दौरान ही जो इसके मेन लीडर्स रहते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें इम्प्रिजन्ड कर दिया जाता है अंडर द ऑपरेशन जीरो आवर। सेकेंड फेज की हम बात करें तब सेकेंड फेज के दौरान जो इसका फोकस एरिया है वह शिफ्ट करता है टुवर्ड्स द कंट्री साइड्स विच विटनेस्ड ए प्रेजेंट रिविलियन, और तब जाके वो जो कंट्री के अदर पार्ट्स ऑफ एरिया है वहां से भी मास पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है इन सेकेंड फेज। और थर्ड फेज जो है बेसिकली बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहां पे पैरेलल गवर्नमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे सतारा है, बलिया है, तामलुक है। यहाँ पे आइसोलेटेड पॉकेट्स में पैरेलल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाता है अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटीज। तो बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट को 3 फेज में बांटा जाता है। पहला फेज अर्बन फेज है, जिस फेज के दौरान जो मेजर लीडर्स रहते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो बिहार में। और सेकेंड फेज की हम बात करते हैं तो यह अदर एरियाज में स्प्रेड करता है। और थर्ड फेज में बेसिकली पैरेलल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं सक्सेस की कि आखिर कितना यह मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ। तो बात करते हैं तो देख सकते हैं कि आप इसमें जो फ्यूचर लीडर्स हैं कि जब यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था, उसी दौरान जीरो आवर के दौरान तो जो मेजर लीडर्स थे वो इम्प्रिजन्ड कर दिए गए थे, ब्रिटिश अथॉरिटी ने उन्हें पकड़ लिया था अंडर द ऑपरेशन जीरो आवर। लेकिन यह मूवमेंट जो है अब एक नए ग्रुप ऑफ लीडर्स को इमर्ज करता है, जैसे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली, जो एक फ्यूचर लीडर्स कह सकते हैं, वो यहाँ से इमर्ज होते हैं। और जब मेजर लीडर्स यहाँ पे उनको इम्प्रिजन कर दिया जाता है तब ये जो फ्यूचर लीडर्स रहते हैं, अब यहाँ पे इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट लीडर्स जैसे कि हम बात कर रहे थे राम मनोहर लोहिया या फिर जयप्रकाश नारायण, वो नेपाल के तराई जोन में जाके आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके सक्सेस में कि वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी मास लेवल पे देखने को मिलता है। जैसे उषा मेहता जिन्होंने जो अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया था, अरुणा आसिफ अली की हम बात कर ले तो ये इस मूवमेंट में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। राइज ऑफ नेशनलिज्म, जैसा कि जस्ट हम बात कर रहे थे कि गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था डू और डाई का, जिससे कि एक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म जो है लोगों में राष्ट्रवाद का जो भावना है वो जागा था एंड पेव द वे फॉर द इंडिपेंडेंस। और यही मूवमेंट जो है वह कहीं ना कहीं अपने कह सकते हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए एक रास्ता जो है वो अख्तियार कर दिया था। अब बात करते हैं कि आखिर यह फेलियर कहाँ तक फेलियर है या क्यों इतना बड़ा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो हम बात करें कि ब्रूचुअल रिप्रेशन, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उन्होंने काफ़ी ब्रूचुअली ही रिप्रेस कर दिया था। जितने इसके लीडर्स थे सबको इम्प्रिजेंट कर दिया गया था। और जैसे ही यह मूवमेंट, ये नहीं कि बहुत एक लंबे टाइम पीरियड में इसे इम्प्रिजेंट किया गया लोगों को, इमीडिएटली अंडर द ऑपरेशन जीरो आवर बहुत सारे ब्रूचुअल तरीके से लोगों को इम्प्रिजेंट किया गया, ओपन फायरिंग कर दी गई एंड लैक ऑफ सपोर्ट। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें कि इस मूवमेंट में मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या हिंदू महासभा जो है इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इन पार्टीज के सपोर्ट ना करने से या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कह सकते हैं इस पे इफेक्ट पड़ा था। दैट्स वाई यह पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो ये था अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट की आखिर क्यों क्यू टू इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था। तो अगेंस्ट द क्रिप्स मिशन यह मूवमेंट लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत इसके सारे मेजर लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि यहाँ कह सकते हैं कि यह मूवमेंट जो है फ्यूचर लीडर्स को इमर्ज करता है और वही फ्यूचर लीडर्स जो है वो इंडिया के जो पाथ है इंडिपेंडेंस का वो अख्तियार करते हैं और फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाता है। तो ये था हमारा अभ्युदय सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक। आई होप हमारा यह अभ्युदय सीरीज आप सभी लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा एग्जाम में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।